हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। पढ़ाई बहुत ही मजे से चल रही होगी एंड चलनी भी चाहिए। पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन वो देख रहे थे एनसीईआरटी की बुक से। एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन अभी देखेंगे। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट था, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट की बात थी। तो और एक ही क्वेश्चन, दो ही तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में, तो ये क्वेश्चन अभी देखेंगे। आपको मैं बता दूं कि भाई पॉलिनोमियल में दो ही एक्सरसाइज पढ़ना था, 2.1, 2.2। 2.1 से एक क्वेश्चन आएगा एंड 2.2 से दो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टोटल जो पॉलिनोमियल का वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। तो इन्हीं दोनों एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन आने वाले हैं, पूरा देखना, ठीक है। मे बी जो पढ़ा रहा हूं वही डायरेक्टली एग्जाम में आ जाए, ठीक है। शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 2, बाकी जो वीडियोज है ना पॉलिनोमियल के, उसका लिंक आई थिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो मैं जल्दी अपडेट कर दूंगा। एक बार चेक कर लेना, मे बी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है क्या कि ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें तुम ये दो जीरो नहीं है, इसका ये क्या कर रहा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक जो है ये सम ऑफ जीरो है, दूसरा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ठीक है। ये जीरो अलग अलग नहीं दिया हुआ है, ये ऑलरेडी तुम्हारा एक दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे समझो कि ये जो दिया हुआ है, क्वेश्चन बोर्ड की बात कर ले, ठीक है। ठीक ठाक है सब कुछ, साउंड जा रहा है, ठीक है। जैसे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, ये 1/4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दिया हुआ है -1। तो तुमको लिखना है पॉलिनोमियल। मेरे को पता है कि जो पॉलिनोमियल हमारा होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मेट। तो x² माइनस, अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है। तो प्लस डालेंगे, यहाँ प्लस डालेंगे और यहाँ से करेंगे हम तो -1, ठीक है। अब देखो बराबर का साइन देते चलो। अब तुम्हारे हिसाब से सर यहाँ पे -x/4 कर लो, प्लस -1 कर लो, यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। जो कॉफिशिएंट है ना हमारा, फ्रैक्शन में मज़ा नहीं आता है। तुम कॉफिशिएंट को ना फ्रैक्शन में मत रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इसका। यहाँ पे नीचे में 1 कर लो, नीचे में 1 कर लो, और पूरा का एलसीएम ले लो। पूरे का तुम क्या करो भाई, एलसीएम ले लो। अरे यार, एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 से 4 टाइम्स 4x², 4 से एक ही बार मिलेगा तो x ही रहेगा, और माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 4 जो 4। अब नीचे वाला जो 4 है ना, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो पॉलिनोमियल है ये ऊपर वाला है। नीचे में कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जो फ्रैक्शन में होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सिर्फ यहाँ से नहीं हटा सकते हो, पूरे के फ्रैक्शन में उसको हटा सकते हो। तुम्हारे मन में अगर ये आ जाए कि भाई यहाँ तो यहाँ पे वाला 4 है इसको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। एलसीएम लेके जो पूरे फ्रैक्शन में आएगा 4, ये जो भी नंबर आ जाए उसको तुम हटा सकते हो। तो जो तुम्हारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो तुम्हारा पॉलिनोमियल होगा ये होगा ऊपर वाला, ये फ्रैक्शन हटा के 4x² माइनस x माइनस 4। ऐसा क्यों सर? क्योंकि नीचे वाला जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट मेरे किसी काम का नहीं है। जब तुम जीरोज निकालोगे तो इस 4 की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, ये 4 पहले ही हट जाएगा जीरो निकालते वक्त में। तो मेन जो पॉलिनोमियल हमारा होता है, हम लोग जीरो फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल का यूज करते हैं, यही बात है। यहाँ पे तुमको पता चल गया कि अच्छा ठीक है सर, ये होगा अल्फा प्लस बीटा और ये होगा अल्फा इंटू बीटा। तुमको पता ही है, तो क्या करना है यहाँ पे, बस यही काम कर लेना है। जो तुम्हारा पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² तो सही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है। अब तुम ज़्यादा परेशान मत होना, ये फ्रैक्शन में 1/3 है, कोई नहीं, तुम सबको ऐसे कर लो, बाई 1 कर दो, बाई 1 कर दो, ठीक है। ऐसे हमारा आंसर सही है, आंसर यहाँ भी आ सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जीरोज निकालने के लिए कहा जाए तो हम इसको फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेके सही कर लेंगे। तो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। ये भी सही है और यहाँ पे था ये भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही है क्योंकि ये अपने अप्रोप्रिएट फॉर्म में। तो 1 1 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 से 3 टाइम्स 3x², 1 से 3 टाइम्स 3√2x, और 3 1 से 3, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। फिर नीचे में फ्रैक्शन में 3 आया हुआ है, पूरे के फ्रैक्शन में है, तो इसको हटा ही दो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1।
ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। पता नहीं यार खांसी क्यों, लगता है कोरोना का असर फिर से स्टार्ट हो गया। अल्फा प्लस बीटा ये 0 है और अल्फा इंटू बीटा ये √5 है। तो जो हमारा ये होगा पॉलिनोमियल होगा वो x² माइनस फॉर्मेट तो ये रहेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है, √5। यहाँ फ्रैक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, x² कर लो, ये तो खत्म ही हो जाएगा बीच वाला टर्म, यहाँ बचेगा सिर्फ आपका √5। लो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल तैयार है, ठीक। यहाँ पे जीरोस वगैरह नहीं निकालना है, सिर्फ पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का। यहाँ भी वही बात है, देखो 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मार्कर पतला कर लो यार। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा ये भी 1 है, ये अल्फा प्लस बीटा ये अल्फा इंटू बीटा, सेम क्वेश्चन है उसी का। तो मेरे जो पॉलिनोमियल है कितना होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² तो भाई रहेगा सेम, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये भी 1 है, तो 1x होगा। 1x लिखते नहीं है हम लोग, सीधा x लिखेंगे भाई, ये तो 1 है ना, तो लिखते नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो ये पॉलिनोमियल सेफ है। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा है वो है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा है ये सिंपली 1/4 है। तो निकालना क्या है भाई, निकालना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, ये याद कर लेना, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आएगा। और एक बात और, जो लोग देख रहे हैं ना अभी एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल, एक बात और सुन लो तुम, ठीक है, कि जितना तुम एनसीईआरटी में पढ़े हो ये सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, किसी काम का नहीं होगा अगर तुम आर एस अग्रवाल का बुक नहीं पढ़ते हो तो, ठीक है। तो आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है, तुम चेक करोगे मेरे चैनल पे मिल जाएगा, मे बी इसका डिस्क्रिप्शन में मैं अपडेट कर दूंगा। तो तुमको ऐसा लग रहा है कि ये एनसीईआरटी पढ़ लिया तो पूरा का पूरा एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि तुम 10 में इस बार गए हो, ठीक है, और मेरे सामने कितने 10 के स्टूडेंट पास होकर गए, कितने क्वेश्चंस को मैंने रिव्यू किया। तो ये तो बेवकूफ़ों वाली कि मैं बता रहा हूँ और तुम अपने जिद पे अड़े हो। किसी बेवकूफ़ टीचर ने तुमको बता दिया कि एनसीईआरटी पढ़ ले, एनसीईआरटी पढ़ ले, तो एक काम करो, तुम एनसीईआरटी पढ़ लो और एग्जाम में जब एग्जाम दे के आओगे तो टीचर को बोलना कि देख एनसीईआरटी मैंने पढ़ लिया, पूरा याद है, अब मेरे को 100% चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर आप जानो, ठीक है, कर लो, तुम देख लो, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, पहले कह दिया। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ये कितना -1/4 है, तो माइनस लगा के 1/4 करना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमारा -1/4 है प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। अब क्या करेंगे, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब तुमको पता है कि फ्रैक्शन में 4 आ गया तो पूरे को हम लोग एलसीएम लेके हटा देते हैं, 1 4 4 4x², यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 है तो सिर्फ x प्लस 1 करेंगे और जो हमारा रियल पॉलिनोमियल होगा, जो मेरे काम का होगा, वो ऊपर वाला ही होगा, 4x² प्लस x प्लस 1। बात समझ में आ गई। अब यहां पे देखो, अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा इंटू बीटा 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा 4 है, अच्छा तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए, यही लिखा जाए, क्या करना है, तो और आसान है, सीधा लिखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा 4 है, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है, तुम्हारा पॉलिनोमियल आ चुका है। अब तो आई थिंक कुछ है नहीं, अच्छा ये 2.3 है, 2.3 से क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं, ठीक है, लेकिन 2.3 मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मे बी अगर 2.3 तुमको देखने का मन ना हो तो मैंने आर सवाल का सॉल्व किया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला, तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है, वहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, तो ये मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। चलो देखो, यहाँ पे बात खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है, पॉलिनोमियल पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, एनसीईआरटी से भी एंड आर सवाल से भी। बात क्लियर। मैं फिर से कह रहा हूँ, आर सवाल का सॉल्यूशन देख लेना, मैंने दे दिया है, कंसेप्ट भी देख लेना, क्वेश्चन वहीं से आएगा, एनसीईआरटी लेके बैठे रह जाओगे
कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है, ये बात समझ लो। कह दिया, बाद में मत कहना सर आपने बताया नहीं था कभी, कह दिया तो कह दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आगे की वीडियोस को देखते रहिएगा। बिल्कुल एग्जामिनेशन बेस्ड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी, कंसेप्ट भी, एग्जाम जो आपके बोर्ड में आने वाला है फिलहाल तो उतना ही। आगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल का जो मैथमेटिक्स है वो भी साथ में बताता रहता हूँ मैं, वो भी देखते रहिएगा। तो इसके बाद पॉलिनोमियल के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है, ठीक है। तो अब खुश हो जाओ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत डिमांड चल रहा है अभी, सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री कर दो, तो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री होगा।